बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ बरी, नाअहलियत ख़त्म, रास्ते साफ, लेकिन किसके लिए? और दूसरी तरफ भुट्टो जिंदा, इलेक्शन की ट्रेनिंग शुरू, लेकिन इलेक्शन कहाँ है? ये एक बड़ा सवाल है। और वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं? और सिर्फ डाउट्स नहीं है, थ्रेट्स हैं, जेन्युइन ओरिजिनल इश्यूज़ हैं। सबसे पहले, और मुझे लगता है अब सारी सियासत जो है वो अदालतों में होनी है, क्योंकि जो अहम तरीन फ़ैसले हैं वो अदालतों की तरफ से होने हैं और हो रहे हैं। एक बड़ा केस आज शुरू हुआ, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जो फ़ैसला हुआ था उसका रिव्यू। और बड़ा बेंच, 9 रुकनी बेंच, लाइव कवरेज सारी दुनिया देख रही है। क्या हम तारीख़ दुरुस्त करने की तरफ जा रहे हैं? अगरचे इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जजेस का स्प्लिट डिसीजन भी आ सकता है, जो उम्मीद की जा रही है उसके ख़िलाफ़ डिसीजन भी आ सकता है, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि तारीख़ में कुछ चीज़ें ठीक होने जा रही हैं। वो मेरिट्स और टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस का बयान मौजूद है, नसीम हसन शाह साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पर प्रेशर था जिसकी वजह से हमने फांसी दी थी भुट्टो साहब को। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट की तारीख, पाकिस्तान की सियासी तारीख, पाकिस्तान की अदालती तारीख को ठीक करने पर निकले हुए हैं। क्या वो इसमें कामयाब हो सकेंगे? उनके आने से अदालत का रुख, अदालत का रंग, अदालत का अंदाज सब कुछ बदल गया है। और उसी बदले हुई चीज़ों में हमें बाकी केसेस भी नज़र आ रहे हैं। और उन्हीं केसेस में नवाज शरीफ साहब के केसेस थे जो उनके आने से पहले ही वैसे तो अनाउंसमेंट हो रही थी। और बुशरा बीबी तो क्या ही प्रेडिक्शंस करती थी, राना सनाउल्लाह साहब की प्रेडिक्शंस भी सही होने लग गई हैं। राना साहब ने बताया था कि 12 तारीख को नवाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा, और आज नवाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला आ गया। अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं। उनकी जो केस था, मतलब वो ज़ाहिर है वो जिस किस्म का केस था, जैसे बनाया गया था, जैसे चलाया गया था, जैसे सज़ा दी गई थी, उसका होना तो यही चाहिए था। लेकिन बहरहाल उसमें कुछ लोगों को अभी भी एतराज़ है कि शायद जिस तरह से गलत तरीके से बनाया गया था केस, वैसे ही कुछ थोड़ा थोड़ा सा गलत तरीके से केस ख़त्म भी किया गया है। बहरहाल आज पहली पेशी थी, असल में तो मतलब पिछली दफ़ा में नोटिस हुए थे, और आज हेयरिंग के हवाले से समाअत तो प्रॉपर आज ही शुरू हुई। और पहली पेशी पे ही वो नीली कोड़ी व वकीला तेरी, जो पहली पेशी याद है ना, तो वो आज समझे कि पहली पेशी पर ही केस उड़ गया और नवाज शरीफ साहब बरी हो गए उस केस में। अब नवाज शरीफ साहब के रास्ते साफ़ हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो साबिक वज़ीर कानून भी हैं रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि अब नवाज शरीफ साहब अहल हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ये अहलियत उनकी डिक्लेयर हो गई है? इस हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये केस उनका अहलियत के हवाले से जनवरी में अब सुना जाएगा। उसकी तारीख अभी जनवरी में आएगी। उस वक्त तक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका होगा आज तक के शेड्यूल के मुताबिक। अभी तक जो फरवरी वाला शेड्यूल है 8 फरवरी का, उसके मुताबिक तो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। सारा कागजात नामजदगी जमा कराना, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो काम शुरू हो चुका होगा। तो क्या नवाज शरीफ साहब उसमें जा सकेंगे? एक ख्याल तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाएंगे इस कंडीशन पे कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो अकॉर्डिंगली देख लिया जाएगा। अगर वो अहल करार नहीं देते तो नवाज शरीफ साहब क्या ख़त्म हो जाएगी वो अहलियत, और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और अगर वहाँ से डिक्लेयर हो जाता है, उनकी अहलियत क्लियर हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर है उनका वो प्रोसेस आगे चलेगा और वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकेंगे। उनके कवरिंग कैंडिडेट्स भी मौजूद होंगे, तो इसलिए कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ सबसे अहम फैसला तो ये है कि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज 12 तारीख थी और कल 13 तारीख से इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और वो है DROs और ROs की ट्रेनिंग। इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के उनको तब्दील किया था। सिंध वाले साहब बलूचिस्तान चले गए, बलूचिस्तान वाले साहब सिंध चले गए। तो ये काम तो हुआ था, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हो रहा। DROs और ROs की ट्रेनिंग एक ज़ाहिर एक ज़रूरी अमर है, और वो उस प्रोसेस का हिस्सा है जो इलेक्शन से पहले मुकम्मल होना है। अच्छा, अगर ये शुरू कर रहे हैं तो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? मतलब ये तो उसका अगला स्टेप है ना, पहले इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए। लेकिन हमारा तो बहुत सी चीज़ों में, जैसे हमारी गंगा भी उल्टी बहती है
इसी तरह हमारे बहुत सारे मामला और तरीके से चल रहे होते हैं। तो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किए बगैर हमने DROs और ROs की ट्रेनिंग का ऐलान कर दिया। और इलेक्शन शेड्यूल कब ऐलान होगा? मैक्सिमम फ्राइडे या सैटरडे तक, जिस तरह से कहा जा रहा है। अच्छा, इसमें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्यों लास्ट डे पर, जब वो सिर्फ 54 डेज़ रह जाएंगे और फिर एक एक दिन का उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, एक दिन की भी गुंजाइश नहीं होगी किसी भी प्रोसेस में डिले करने के लिए ना, कि कागजात नामजदगी कब जमा कराने हैं और बाकी सारे काम कैसे होने, उनमें से किसी चीज़ में से भी एक दिन की भी गुंजाइश नहीं होगी। तो लेकिन भारत, जिन लोगों की ख्याल है कि इस तरह भी मुमकिन है, मुमकिन तो है, लेकिन ये चीज़ डाउट क्रिएट कर रही है कि क्यों। अच्छा, दूसरी कुछ और भी वजूहात हैं। वो उनमें सबसे बड़ी वजूहात वो हमारे सियासी लीडर्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक उनकी रिजर्वेशन थी, एक तो मौसम और दूसरा सिक्योरिटी इश्यूज़। और सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से आज सुबह और कल रात के दरमियान जो वाक़यात हुए हैं वो बड़े ही खौफनाक हैं, जिसमें दर्जनों दहशतगर्द मारे गए हैं और तकरीबन इतने ही हमारे सिपाही, हमारे जवान, हमारे फ़ौजी, हमारे ऑफिसर्स वो शहीद हुए हैं। उन्होंने बड़े अटैक्स किए हैं, जिनमें से एक बिल्डिंग पर बारूदी गाड़ी टकराने की वजह से वो तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। तकरीबन 23 हमारे फ़ौजी जवान जो हैं उन्होंने शहादत नोश फरमाई। मसला ये है कि इतने खौफनाक हालात में जब इस तरह के मामला चल रहे हों, तो क्या हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? क्या इलेक्शन कैंपेन चल सकती है? हमारे कुछ दोस्तों का तो बड़ा खुल के क्या, वो कहते हैं नहीं जी फिर क्या हुआ, जंगों में भी इलेक्शन हो जाते हैं, और हमने 2008 में भी इसी तरह के ख़तरनाक हालात में इलेक्शन किए थे या कराए थे, और उसके बाद जो सियासी हुकूमतें आती हैं वो इस दहशतगर्दी को रोकने का इंतज़ाम करेंगी। लेकिन भारत, ये रिजर्वेशंस अपनी जगह मौजूद हैं। और उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने कुछ अर्सा पहले बयान दिया था कि पहले मईशत को संभाला जाए और उसके बाद फिर हम देख लेंगे इलेक्शन भी जो भी होगा। अब फिर उन्होंने कल अपने इंटरव्यू में, जो आसमा शराजी साहिबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कल फिर कहा है कि 8-10 दिन इलेक्शन लेट भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये जो 8-10 दिन या 10-15 दिन की कहानी है, ये अभी समझ नहीं आ रही किसी को। तकरीबन एक हफ़्ता कबल हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब भी इस पर व्लॉग कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि 15 दिन लेट हो सकते हैं, 10 से 15 दिन लेट हो सकते हैं। तो ये जो 10 से 15 दिन है, ये क्या कहानी है? क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई चांद की वो है ना, सितारों की चाल, कोई चांद ग्रहण, कोई सूरज ग्रहण, जैसे इससे पहले ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी पार्टीज़ किसी ऐसे अमल पर चलने के सोच रही हैं कि सितारों की चाल देखेंगी, कौन सी तारीख आएगी, कौन सी शुभ घड़ी निकलेगी। ऐसा मसला नहीं है, कहानी कुछ और है। लेकिन 10 दिन में या 15 दिन में एक चीज़ क्या रखिएगा, ना 15 दिन में दहशतगर्दी कंट्रोल हो सकती है, ना 15 दिन में मौसम के मसाइल हल हो सकते हैं, ना 15 दिन में हमारी मईशत के मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये 3 जो बड़े इश्यूज़ हैं जो फौरी डिले का सबब बन सकते हैं, उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो 10 से 15 दिन में मैनेज हो सके। तो सिर्फ एक चीज़ पीछे रह जाती है, वो है हमारी विल, और वो उन लोगों की विल जिन्होंने फ़ाइनल डिसीजन करना है, जिन्होंने गो अहेड देना है। अच्छा, बज़ाहिर तो जो कानून और आइन के मुताबिक है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया था, और उस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से कंसल्ट करके उनकी मर्ज़ी से वो तारीख़ अनाउंस की 8 फरवरी। तो 8 फरवरी में कितने दिन रह गए? थोड़े से दिन रहे, 2 महीने भी नहीं रहे। 2 महीने में से भी कितने दिन निकाल दें? तकरीबन 4 दिन और निकाल दें तो 56 डेज़, और जनवरी और दिसंबर दोनों चूँकि 31 डेज़ के हैं, 31 दिन के हैं, तो 58 डेज़ बाकी रह गए। तो 58 डेज़ में हमने ये सारा कुछ कंप्लीट करके और आगे जाना है। तो हमें उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि ये सब कुछ इसी तरह स्मूथली हो जाएगा। लेकिन हमारे सियासी रहनुमाओं के बयानात और हमारे मारूजी हालात, हमारे ये जो अमन अमान की सूरत है ख़ास तौर पे, वो ख़तरनाक है। अल्लाह ताला हमें किसी बड़े इम्तहान से बचाए, हमें किसी बड़े हादसे से बचाए। कोई ऐसा खौफनाक वाक़यात जो ये रोज़ाना हो रहे हैं, ये हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे आर्मी चीफ़ अमेरिका गए हुए हैं, उससे भी बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं कि शायद वहाँ पे कोई हमारी बड़ी इकनॉमिक डील होने जा रही है,
वो कोई माशी सवाले से कि हमें कोई बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो तो सिर्फ बस सी पैक वगैरह के हवाले से कुछ चीज़ें उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है कि ठीक है मामलात आप आए, आप भी चलें, बाकी मामलात भी हमारे चलते रहेंगे। कुछ लोगों के ख्यालात इससे भी ख़तरनाक है। वो कहते हैं नहीं बस वहाँ से पूछ के तो कहते हैं बस सबकी छुट्टी, कोई चक्कर ही नहीं है, सब फारिग है। अच्छा, और उनकी चूँकि तारीख भी अभी अनाउंस नहीं है उनकी वापसी की, ISPR ने जो इतला दी थी उसमें कोई ऐसी इतला नहीं थी कि वो वापस कब आ रहे हैं। तो उन्होंने भी, लेकिन वो 2-4 दिन में आ जाएंगे। तो जुमे तक इंतज़ार करते हैं, जुमा मैक्सिमम सैटरडे। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं तो अब वो फिर काउंट करें कि फ़ाइनल आखिरी दिन बिल्कुल, तो फ्राइडे तक या मैक्सिमम सैटरडे तक हमने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान वो हो जाना चाहिए और उसके मुताबिक काम आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी तक नून लीग अपने पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास तो रोज़ाना हो रहे हैं, लेकिन सियासी एक्टिविटी जो है ग्राउंड पर जलसे करना और बाकी सारे जो वर्कर्स कन्वेंशंस और इस तरह की चीज़ें, उनसे अभी वो परहेज़ कर रहे हैं। शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ साहब खुद पार्लिमानी बोर्ड्स को हेड कर रहे हैं, वो उम्मीदवारों के खुद इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, एक एक उम्मीदवार को खुद मिल रहे हैं। वो जो ग्रुप्स की सूरत में आ रहे हैं, उन हर ग्रुप्स को ज़िला वाइज जो आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनको हर एक को वो खुद मिल रहे हैं। और इस मरतबा नून लीग का ख्याल है कि वो बड़े छान फटक के ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे जो कामयाब हो सके। और कामयाबी की ये उम्मीद तो PTI को भी है, लेकिन क्या PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलेगी? उनका केस के लिए भी, वो भी अभी इलेक्शन कमीशन में भी जो है ना, उसमें भी उनको डिले हो रहा है, उनको अभी इजाज़त भी नहीं, कंफर्म नहीं नज़र आ रहा कि क्या सूरत हाल होगा। क्या PTI के पास बल्ले का निशान होगा और क्या उनको हर हलके में या मैक्सिमम हलकों में उम्मीदवार मिल जाएंगे? ये बड़े सवालात हैं और ये तमाम सवालात का असल जवाब तभी आएगा जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। तो लेट्स वेट, 4 से 5 दिन और हैं, इलेक्शन शेड्यूल आ जाए, सियासत सारी, और इसमें भी अगर डिले हो रहा है तो फिर अदालत का रोल आ जाएगा, क्योंकि अदालत के हुक्म पर हो रहा है तो फिर अदालत में केस जाएगा। तो सारी सियासत हमारी पाकिस्तान की जो है इस वक्त अदालतों के गिर्द और अदालतों के अंदर चल रही है। तो लेट्स होप कि ये सारी सियासत कामयाब हो जाए, पाकिस्तान कामयाब हो जाए और पाकिस्तान के अवाम कामयाब हो जाए। शुक्रिया।